श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुदेव नमः। अब महात्म्य में तृतीय अध्याय के पाठ हम सुनेंगे। इसमें माघ मास में रामायण श्रवण का जो फल है, राजा सुमति और सत्यवती के चरित्र के माध्यम से सुने, मतलब उसकी महिमा जानेंगे। सनत कुमार उवाच ओहो विप्रम इदं प्रोक्तम इतिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। कहते हे ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्य मासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य न जायते तुष्टिर मुने त्वद वचनामृतात्। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। आपके वचनामृत से किसको संतुष्ट मिल सकता है? मतलब हम संतुष्ट नहीं हो रहे, और सुनना है, और सुनना है। नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। हे महात्मा, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। उपक्रम में ये बता रहे हैं लेखक कि कैसे रामायण पढ़ना चाहिए, भक्ति भाव से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए ना, तभी जाके तत्व समझ में आएगा। महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभम प्राहुरत्यंतम मुनयो ब्रह्मवादिनः। है ना, ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है ना। शृणुध्व ऋषयश्चित्रम् इतिहासं पुरातनं सर्वपाप प्रशमनं सर्वरोग विनाशनम। हे महर्षियों, जब आप लोग एक विचित्र पुरातन श्रवण कीजिए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। महर्षि, आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास श्रवण कीजिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का निवारण विनाश करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः सोम वंशोद्भवः श्रीमान सप्तद्वीपैक नायकाः। पूर्व काल की बात है कि पूर्व काल के द्वापर युग में सुमति नाम के एक महान राजा हुए, जो उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था, और वो श्री संपन्न और सप्तद्वीप के एकमात्र नायक थे, मतलब एकमात्र सम्राट थे। धर्म कैसा था उनका गुण? बोले धर्म आत्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषित सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। धर्मात्मा थे, सत्य संपन्न थे, सत्यवादी थे, सर्व संपद विभूषित, इसीलिए उनके पास सभी संपत्तियां थी, है ना। और सदा राम कथा सेवी, और राम जी के कथा को सदा श्रवण करते थे। राम पूजा परायण, राम जी की पूजा में सर्वदा लगे रहते थे। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषु नरहं शुश्रूषुरा नहं कृति पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम के पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की ये बड़े सदा सेवा करते थे। ये सदा सेवा करते थे, उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। ये पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूता गीतः शान्तः कृतज्ञ कीर्तिमान नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी संपन्न समस्त शुभ लक्षण से सुशोभित थी। पतिव्रता पतिप्राणा नामना सत्यवती श्रुता
ता भुवो दंपति नित्यम रामायण परायणो। क्यों ऐसा था? तो कहते हैं कि उनका नाम सत्यवती था, वह पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। ये दोनों पति पत्नी सदा रामायण की ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे, मतलब तत्पर रहते थे। अन्नदान नरतो नित्यम जलदान परायणो तडागारामवाप्या दीन संख्यातान बित नतु। कहते सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्ति रहते। उनके असंख्य पोखरों पोखर, बागीचे पोखर मतलब पोखर है ना, सरोवर कहते, बगीचे और बावड़ियों का निर्माण कराया था उन्होंने। सो विराजा महाभाग रावण रामायण परायण वाचय शृणुयाद वापी भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। ये भक्ति भाव से साबित हो रामायण को ही वाचित अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजानम धर्म कोविदम तस्य प्रिया सत्यवतीम देवापि सदास्तुवम। इसी प्रकार ये धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। देवा भी सदा स्तुवम निरंतर स्तुवन करते थे। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तो ही धार्मिको आययो बहुभिः शिष्यैः द्रष्टु कामो भिवांडकः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए भिवांडक मुनि अपने बहुत से शिष्य को साथ में लेकर उनके घर आए, है ना, उनके यहाँ आए। विवांडकम मुनिम दृष्ट्वा सुखम आप्तो जनेश्वरः प्रत्यद्वयो सपत्निकः पूजाभिर्बहु विस्तरम। मुनिवर विवांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृतातिथ्या क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूप प्रांजलिर्मुनि अब्रवीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया, ये शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए। उसी समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, क्या कहा कल होगा? सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।